Good morning, student. I am Anil Singh, physical education teacher from Central Public Academy, Georgia. Let's start the class 11 physical activity and leadership training. What is physical activity? Physical activity मतलब स्टूडेंट जो भी एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी से रिलेटेड, जो स्पोर्ट में या किसी इवेंट में या कोई भी ऐसा इवेंट पार्ट ऑर्गेनाइज हो रहा हो जिसमें आपका बॉडी पार्ट एक्टिवेटेड हो, काम कर रहा हो, उसे कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी। एंड लीडरशिप स्टूडेंट क्या होता है? लीडरशिप आप बेसिकली जान लीजिएगा कि जो लीडरशिप होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है डेमोक्रेटिक। प्रोफेशनल लीडरशिप का मतलब जो भी टीचर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट ऑफिसर, जो भी इस तरीके के लोग आते हैं, जैसे वो सारे प्रोफेशनल लीडरशिप में आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जो भी डेमोक्रेटिक लीडरशिप में टू टाइप्स के लीडरशिप होते हैं। पहला मेट्रो लीडरशिप और एमेट्रो लीडरशिप। मेट्रो लीडरशिप का मतलब स्टूडेंट होता है कि जो भी पॉलिटिशियन वगैरह जो बनते हैं वो मेट्रो लीडरशिप में बनते हैं। एमेट्रो लीडरशिप में जो भी ग्राउंड से रिलेटेड कैपिटल वगैरह होते हैं वो एमेट्रो लीडरशिप में बनते हैं। जैसे मेट्रो लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप होता है जिसमें हमारे देश के जो भी पॉलिटिशियन होते हैं वो लीडरशिप करते हैं। एमेट्रो लीडरशिप में जो स्पोर्ट्स के कैप्टन होते हैं या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है वो लीडरशिप वो करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा लीडरशिप क्वालिटी। व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी? लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी इवेंट को, किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को हम ऑर्गेनाइज कराते हैं और उसमें टीम वर्क का हम परफॉर्मा लेते हैं और उस टीम वर्क जब हमारा टीम वर्क करता है, उस पर कैप्टन होता है, वो पूरे टीम को बेहतरीन ढंग से समझाता है और लीड करता है, उसे ही हम लीडर कहते हैं। उसके अंदर लीडरशिप के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, जैसे कि अपनी टीम को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कराएंगे, किस तरीके से परफेक्ट तरीके से रखेंगे। कभी कभी बीच में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक कैप्टन अपना पेशेंस खो देता है। अगर वो पेशेंस खो देता है तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप की क्वालिटी के लायक नहीं रहता। तो मैं बता दूं स्टूडेंट कि लीडरशिप वही कर सकता है जिसके अंदर पेशेंस हो, इमोशन हो, ये सारी चीजों का समावेश ये लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करता है। यहाँ पे देखिएगा क्वालिटी ऑफ लीडर और कैप्टन, क्या क्या क्वालिटी होती है लीडर और कैप्टन में, ये देखना है। सबसे पहली चीज तो सबसे पहली क्वालिटी स्टूडेंट गुड पर्सनालिटी। एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए लीडर के अंदर जो आपको अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट मीन्स अगर आप उसकी बातों और विचारों को सुनते हो या उसके लॉजिक को सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्रिएशन होनी चाहिए कि हाँ इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है। तो एक लीडर के अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एक पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करती है। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया गुड पर्सनालिटी। नेक्स्ट आपका जो बोल्ड साउंड। दूसरा टॉपिक स्टूडेंट जो लीडर होता है उसके आवाज में बोल्डनेस होनी चाहिए कि अगर वो कुछ बोलता है तो सारे लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने। आवाज जो है उसकी बहुत लाउड होनी चाहिए और क्रिएटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब जो भी लीडर होता है या पॉलिटिशियन हो या एज ए कैप्टन के रूप में हो, वो इंटेलिजेंट के बगैर वो लीडरशिप कर ही नहीं सकता। स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटी ऑफ लीडर एंड कैप्टन। ये कैप्टन और लीडर दोनों की क्वालिटी एक ही है। तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि इंटेलिजेंट वो ऐसी इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है कि समझदार ऐसा लीडर होना चाहिए जो आपको सूझबूझ से आप वो अपनी टीम को लीड करे और जो भी अचीवमेंट हो, गोल उसने सेट कर रखा हो अपनी टीम के लिए, वो गोल वो अचीव कर सके। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को अचीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं
लीडरशिप में सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब जो भी वर्क हो ज्यादा से ज्यादा आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपका वर्क हो आप ही अटेंड करें। जितना भी आपका वर्क हो रहा हो वो आप ही क्रिएट करेंगे, अटेंड करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि ईमानदार। अगर आप अपने ग्राउंड के प्रति या अपने कैप्टनसी के प्रति या लीडरशिप के प्रति अगर आप लॉयल हो, ईमानदार हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी अचीवमेंट है, जो आपने टीम वर्क कर रखा है, वो कहीं ना कहीं आप अचीव कर सकते हो। तो लॉयल्टी इसमें बेसिक पॉइंट है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो एक कैप्टन के रूप में होना चाहिए, लीडरशिप के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वे ऑफ टॉकिंग। एक लीडर और एक कैप्टन के अंदर ये नेसेसरी होती है क्वालिटी की वे ऑफ टॉकिंग। बात करने की शैली कैसी होनी चाहिए, आपका प्रभाव लोगों के ऊपर किस तरीके से बनना चाहिए। अगर आप अपने उस शब्दों को रखते हो तो उस शब्दों का क्या प्रभाव अगले व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके शब्द उसका भी यहाँ पे बहुत सारी यूजिंग है। नेक्स्ट टॉपिक क्रिएटिंग लीडरशिप एंड थॉट फिजिकल एजुकेशन। मतलब आप कैसे क्रिएट कर सकते हो लीडरशिप को और किस तरीके से अच्छे थॉट आप ला सकते हो। इमेजिन जैसे कि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो, इंटर स्कूल, अगर आप इंटर स्कूल ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। यहाँ पे एक इवेंट से रिलेटेड कोई भी आप वर्क करते हो, स्कूल में हो या किसी भी जगह पे हो, तो यहाँ एक लीडरशिप की क्वालिटी जरूर उभर के आती है। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारी टिप्स हैं, टेक्निकल टिप्स, फिजिकल टिप्स एंड मोर टिप्स हैं। यहाँ पे अगर फिजिकली फिट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप लीडरशिप की क्वालिटी आपकी बेस्ट नहीं हो सकती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं लीडरशिप पे बहुत ही इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा स्टूडेंट, रोल ऑफ लीडर और कैप्टन। मतलब क्या क्या रोल होता है एक लीडर का और कैप्टन। बेसिकली आप ये जान लीजिए कि लीडर और कैप्टन का रोल बहुत ही अच्छे वे में अपने ग्रुप के समूह को संचालित करना होता है। तो सबसे पहला चीज तो आप जानिए ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए रोल ऑफ लीडरशिप एंड कैप्टनसी का, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर चर्चा करा है तो अगर एक लीडर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता, वो गुड लीडर नहीं हो सकता। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हो तो ही आप अच्छे लीडर बन सकते हो। अगर अदरवाइज अगर आप अपने जिम्मेदारियों से भागते हो तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट रिड्यूस स्ट्रेस। यहाँ पे देखिएगा एक रोल जो होता है कैप्टन और लीडर का, कहीं ना कहीं जब आप मानसिक तनाव में आते हो और ऐसा चीज होता है कि जो अचीवमेंट, जो एम, जो गोल आपने सेट कर रखा है वो अचीव नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो मेंटली हरासमेंट हो जाते हैं कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया, उसके बावजूद जो मैंने अचीवमेंट, जो मैंने गोल सेट किया था वो मुझे नहीं मिल पाया, तो वो स्ट्रेस हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। तो जो कैप्टन और लीडर का रोल होता है वो उस स्ट्रेस को हटाना होता है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आपको बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करता है, तो कैप्टन भी क्या करता है उस स्ट्रेस को हटा देता है। एक और बहुत सारी क्वालिटी, नेक्स्ट क्वालिटी आती है यहाँ पे रोल आता है डिसिप्लिन का। स्टूडेंट एक चीज जान लीजिएगा कि डिसिप्लिन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी जीवन शैली को सरल बना सकते हो, ना कि हार्ड बना सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को या अपने क्रियाकलाप को सुव्यवस्थित कर सकते हो। तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, जैसे कि आप स्पोर्ट्स में हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मुझे 1 घंटा वर्कआउट करना है तो लॉयल्टी भी होनी चाहिए कि 1 घंटा हमें वर्कआउट करना ही करना है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं
बाद आता है कि हैंडलिंग टीम। यहाँ पे देखिएगा रोल जो लीडर और कैप्टन का है वो हैंडलिंग टीम, जैसे आप अपनी टीम को कैसे हैंडल करते हो, कैसे सुव्यवस्थित तरीके से आगे लेके जाते हो, ये चीज सबसे बेटर है। नेक्स्ट आता है इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी कैपेसिटी 10 राउंड की है ग्राउंड कवर करने की, और उसमें लीडर की और कैप्टन क्या करता है, आपका जो मोरल होता है वो गेन करता है। वो कहता है कि नहीं आप कर सकते हो, 15 कर सकते हो, अभी आप 10 कर रहे हो और आप और 5 कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी रोल क्रिएट करता है लीडर कि आपके मोरल को गेन करता है, आपका मोरल जो है वो गेन होता है और इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। एक और रोल होता है यहाँ पे लीडर और कैप्टन का कि क्लोज रिलेशनशिप। जब आप टीम के वर्क में काम करोगे, टीम के बीच में रहोगे एक लीडरशिप के रूप में, तो कहीं ना कहीं वो सारे व्यक्ति जो होंगे वहां पे आपकी टीम में, उनसे आपका क्लोज रिलेशनशिप हो जाएगा, आपसी मतभेद की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये क्वालिटी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। व्हाट इज एडवेंचर? एडवेंचर का मतलब स्टूडेंट आप सीधे सीधे जान लीजिए कि एडवेंचर्स का मतलब होता है नई चीजें, खतरनाक चीजें, वो सारी चीजें जिसमें रिस्क हो, वो सारी चीजें जो आपको करने से डर लगे, वो एडवेंचर्स है। ऐसी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में कभी न किए हो, वो सारे एडवेंचर्स है। अब एडवेंचर्स स्पोर्ट्स में क्या क्या आते हैं ये देख लीजिएगा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होता है बेसिकली ऐसे स्टूडेंटों के लिए होता है जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे क्लाइंबिंग। बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स आगे पर्टिकुलर क्या क्या होते हैं। अभी आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को जानिए कि मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। व्हाट इज एडवेंचर स्पोर्ट? एडवेंचर स्पोर्ट्स वो होता है जिसमें आप कोई भी रिस्क होता है, कोई भी आप गेम खेलते हो, वो सारे रिस्क पे डिपेंडेबल होता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट में बहुत सारे चीजें हैं, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्टिव आते हो तो एडवेंचर्स में जो नेचर से रिलेटेड होता है, जो हमारे वातावरण से रिलेटेड होता है, वो सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मिनिमम पोल्यूशन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट में पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये जो होता है इसका एटमॉस्फेयर ऐसी जगह पे होता है जो बहुत ही रिस्की होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है आगे प्रॉपर इक्विपमेंट्स ऑब्जेक्टिव में। जब भी आप एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब टोटली रिस्क है। ऐसे जगह पे आप जाओगे, ऐसे वातावरण में जाओगे जहां पे आपका टोटल रिस्क रहेगा, और यहाँ पे इक्विपमेंट्स बहुत ही नेसेसरी होते हैं ऑब्जेक्टिव इन स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट हेल्दी एक्टिविटी। जब भी आप ऐसे जगह पे जाओगे जहां पे जैसे कि बर्फीले पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो आप वो स्पोर्ट्स को नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, आपकी व्हील पावर होनी चाहिए, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो ही आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे नॉलेज अबाउट एटमॉस्फेयर। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में एक और टॉपिक आता है नॉलेज अबाउट एटमॉस्फेयर, कि जो भी आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में अभी आगे बताऊंगा कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स आते हैं जिसे हम एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप अपने बॉडी को अच्छे तरीके से आप सुदृढ़ नहीं बनाए हो, तो कहीं ना कहीं आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करने में चूक जाओगे। तो यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट ऐसा स्पोर्ट्स होता है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, और बहुत ही इसमें व्हील पावर की आवश्यकता